जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 16 अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे तपोधन, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वानप्रस्थ आश्रम में स्थित होकर आकाश गंगा तीर्थ के समीप बड़ी कठिन तपस्या की। गर्मी के दिनों में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंचाग्नि के मध्य में स्थित रहते। वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे बैठकर मुख से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करते और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते थे। जाड़े के दिनों में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितेश, जितेंद्रिय और सब प्रकार के द्वंद्व से दूर रहने वाले थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखी पत्ती खाकर निर्वाह किया, कुछ काल तक जल का आहार किया और कुछ वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। उसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दलों के समान सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि-कोटि सूर्य के समान थी। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर छत्र और चमर से सुशोभित थे। हार, बाजूबंद, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाते थे। विश्वक सेन और सुनंद आदि पार्षद सब ओर से उन्हें घेर कर खड़े थे। वीणा, वेण और मृदंग आदि बाजे बजाने वाले नारद जी उनकी महिमा का गान कर रहे थे। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीताम्बर से शोभायमान थे। उनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी का निवास था। श्याम मेघ के समान उनकी कांति थी। दोनों पासर भाग में खड़े हुए सनक आदि महायोगी भगवान कीसे में लगे थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोकों को मोहते थे और दिव्य अंगों की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित और प्रकाशित करते हुए दया निधान भगवान वेंकटेश्वर महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपने चारों बाहों से मुनि को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम से कहा, है महामुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और भी बढ़ गया है। मैं यहाँ तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। तब रामानुज ने कहा, है नारायण, है रमानाथ, है श्रीनिवास, है जनार्दन, है जगत धाम, है गोविंद, है नरकातक, है वेंकटचलम, मैं आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप ही धर्म के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीन वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हीं आप परमात्मा को आज मैं जान गया। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है, जिन्हें योगी भी नहीं देख पाते। केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हीं आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया हूँ, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पाप की मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। है प्रभु, आपके युगल चरणारविंद में मेरी भक्ति बनी रहे। तब श्री भगवान ने कहा, है महामद, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। है ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुनरावृत्ति रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ जल में जो कोई स्नान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। तब रामानुज ने पूछा, है भगवान, भगवत भक्तों के लक्षण क्या है और किस कर्म से उनकी पहचान होती है? मैं इस विषय को सुनना चाहता हूँ। तब भगवान वेंकटेश बोले, हे मु श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो सभी प्राणियों के ही देशी है, जिसमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखते और ज्ञानी शांत चित्त है, वे ही भगवत भक्त हैं। जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा दूसरे को पीड़ा नहीं देते, जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है उत्तम कथा श्रवण करने की, जिनमें सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है, और जो मेरे चरणारविंद के भक्त हैं, जो उत्तम मानव माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा करते हैं, भगवत पूजन के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन
में आनंद बनाते हैं, वे ही भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मचार्य की और सन्यासियों की सेवा करते हैं, जो दूसरे की निंदा कभी नहीं करते, जो मनुष्य सबके लिए हितकार्य बोलते हैं और जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं, जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में संभाव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र की वक्ता है और सत्यवादी हैं, और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरे मनुष्य का अभ्युदय देखकर जो प्रसन्न होते हैं, भगवत नामों का कीर्तन करते हैं और जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सुनकर हर्ष से भर जाते हैं और उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो जाता है, जो अपने आश्रमोचित आचरण के पालन में तत्पर रहते हैं, अतिथियों के पूजक हैं, वेदांत के वक्ता हैं, वे ही उत्तम वैष्णव हैं, जो अपने पढ़े हुए शास्त्र को दूसरों के लिए बताते हैं और सर्वत्र गुणों का ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, मुझी में मन लगाते हैं और मेरा ही भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए लालायित रहते हैं और सदा ही मेरे नामों का स्मरण करते हैं, वे उत्तम भक्त होते हैं। सद्गुणों की ओर जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे ही भक्त हैं। ऋषियों ने पूछा है, भगवान दान किसे देना चाहिए और दान का क्या समय होता है? तब सूत जी ने कहा है, ऋषियों, नपुंसक, पुत्रहीन, पाखंडी, वेद बताओ और ब्राह्मणों से देश रखने वाले और अपने कर्म का त्याग कर देने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है, जो पराई स्त्री में आसक्त है। दूसरे के धन का जिसके मन में लोभ है, जो गीत गाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है, जिसके मन में दोष दर्शन का भाव होता है, जो मायावी है, कृत घन है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा ही भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रय, वेद विक्रय, स्मृति विक्रय और धर्म विक्रय करने वाला है, दूसरे को सताना जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाले हैं, उनसे ना तो कुछ लेना चाहिए और ना ही उन्हें कुछ देना चाहिए, जो उत्तम कर्म में तत्पर हो। अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र और कुटुंबी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, जो देवताओं की पूजा में लगा हुआ हो, पुराणों की कथा कहने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को, और उसमें से भी जो दरिद्र हो उसे दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृत घन और पाप परायण ब्राह्मण को कभी परिणाम भी ना करें। जो स्नान कर रहा हो, जिसके हाथों में समिधा हो, फूल हो, जिसने जल पात्र ले रखा हो और जो भोजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाला, जन समुदाय के मध्य में स्थित भिक्षाधारी और सोया हुआ हो, उसे भी परिणाम नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध के नियम में नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो, यज्ञ एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी परिणाम नहीं करना चाहिए। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो केवल सूत काटकर अर्थात जनेऊ बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी और पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रित करें। यदि वह भी ना मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को या अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करें। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी भी प्रकार से श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करें। हे ऋषियों, अब मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। पद्मनाभ नाम के एक जितेंद्रिय ब्राह्मण थे। वह दयालु, उपवासशील, सत्यवादी और सब प्राणियों को अपने ही समान देखने वाले, विषय कामना से रहित, सब भूतों के हितेश, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले और सब प्रकार के द्वंद्व से रहित थे। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबाकर रहे, कुछ काल तक केवल जल पीकर रहे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल वायु का आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभ ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद भगवान लक्ष्मीपति ने इनकी तपस्या से संतुष्ट होकर इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि को धारण कर रखा था। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल की भारती शोभा पा रहे थे और श्री अंगों की कांति कोटि कोटि सूर्य को भी लज्जित कर रही थी। पद्मनाभ ने जब आंखें खोलकर शंख, चक्र, गदाधारी शांत स्वरूप करुण सागर वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास का किया तो उन्हें देखकर
उनकी स्तुति करने लगा। शारंग धनुष को धारण करने वाले हे देवाधिदेव भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार है। नारायण गिनी पर निवास करने वाले आप श्रीनिवास जी को नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। शेषाचलमस्कार है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, विश्वरूप हैं, सबके साक्षी हैं, शिव और ब्रह्मा आदि के लिए भी वंदनीय है, और जिनके नेत्र कमल के समान है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं और जो दुष्ट राक्षसों का संहार करते हैं, उन भगवान श्रीनिवास को नमस्कार है। जो भक्तों के प्रियतम दिव्य स्वरूप, देवताओं के स्वामी, शरणागत की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, जो योगियों के पालक, वेद और भक्तों के पापों का नाश करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। चक्र तीर्थ निवासी पद्मनाभ मुनि द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ऐश्वर्यशाली विश्वरूप दया निधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत ही संतुष्ट हुए और बोले, हे महाभाग्य, इस चक्र तीर्थ पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प तक निवास करो। और ऐसा कहकर भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभ मुनि चक्र तीर्थ के किनारे रहकर निवास करने लगे। कुछ काल के बाद वहां पर एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर क्षुधा से पीड़ित होकर नारायण पारायण पद्मनाभ मुनि को अपना रास बना लेना जाता था। उसने बड़े वेग से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागत के रक्षक दयासागर चक्रपाणी श्री नारायण को पुकारा और बार बार कहा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु, हे वेंकटेश, हे दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंह, मैं रा के वश में आ गया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मीकांत, हे दुखारी हरि, हे विष्णु देव, हे वैकुंठ नाथ, हे गरुड़ ध्वज, आपने ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार इस राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ अपने भक्त की रक्षा करो। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यप का मर्दन करने वाले नरसिंह प्रहलाद जी की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा पीड़ित हूँ, आतः के समान आप मेरी रक्षा करो। पद्मनाभ की इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ जानकर दया निधान चक्रपाणी ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़े वेग से चक्र तीर्थ के तट पर आया। वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी और अनंत अग्नि के समान ज्वाला मालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का सिंगार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर वह राक्षस वहां से भागा, परंतु सुदर्शन ने सहसा ही पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर विप्र पद्मनाभ मुनि बहुत प्रसन्न हुए और सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा लेने वाले विष्णु चक्र आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमल को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने वाले हैं, अतिशय गर्जना करने वाले हैं। सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ, आप सब प्रकार के पाप ताप से मेरी रक्षा करें। हे स्वामी, हे सुदर्शन, हे प्रभु, संकट से छुटकारा चाहने वाले, संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा ही इस चक्र तीर्थ में निवास करें। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्त करते हुए कहा, है पद्मनाभ, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और महापवित्र है। मैं संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए सदा ही इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आए हुए संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही यहाँ आया था। आपको पीड़ा देने वाले उस अदम राक्षस को मैंने मार डाला है और आपकी उससे भय से रक्षा की है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे ब्राह्मण, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए अब मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से यह तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा और जो भी मनुष्य इस मोक्ष दायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, उन सबके पुत्र पौत्र और वंश निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभ मुनि और अन्य ब्राह्मण को देखते ही देखते सहसा ही उस चक्र सरोवर में प्रवेश किया है। शोण आदि मुनियों, इस प्रकार मैंने तुमसे चक्र तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य एकाग्र चित होकर इस अध्याय को पढ़ता है या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त
तो होता है आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, नमो भगवते वासुदेवाय। जरूर लिखे सच्चे मन से।